शीश महल पे कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ और राजमहल पे कितना करोड़ खर्च हुआ। इस संवाद, इस चर्चा में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और दिल्ली की जनता को एक बेहतर विकल्प चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने सिरोही के निजी दौरे के दौरान मीडिया से दिल्ली चुनावों को लेकर बातचीत की। पायलट ने बातचीत में कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और इस बार जनता दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। दिल्ली की जनता ने आपको कई बार मौका दिया, लेकिन वो अपने राजमहल और शीश महल बनाने में लगे रहे। पायलट ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। देखिए सचिन पायलट ने और क्या कहा। बहुत बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया और कई बार भाजपा को मौका दिया केंद्र में। तो राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की रही और पिछले 10-11 सालों में केंद्र सरकार भाजपा की रही। दोनों दलों को मौका दिया और दोनों दल, आप और भाजपा, आपस में जो खींचतान मचा रखी है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वर्चस्व की लड़ाई है। और शीश महल पे कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ और राजमहल पे कितना करोड़ खर्च हुआ। इस संवाद, इस चर्चा में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और दिल्ली की जनता को एक बेहतर विकल्प चाहिए। इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो दिल्ली में जो विकास हुआ वो देश और दुनिया ने उसका एहसास किया था। आज दिल्ली के लोग एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में हैं और हम लोगों ने कुछ गारंटीज दी हैं। पब्लिक हमारी बात को सुन रही है और मुझे लगता है अच्छा चुनाव हम लड़ रहे हैं। राहुल जी ने सभा करी है, बहुत जल्द खड़गे जी, प्रियंका जी, हम सब वहाँ कैंपेन करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के लिए आए। मैंने कहा दिल्ली के चुनाव महत्वपूर्ण है, राजधानी है, राज्य छोटा है, लेकिन वहाँ का जो समीकरण है उसको पूरे देश की नज़र उस पर रहती है। और जो हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस का है वो राष्ट्रीय गठबंधन था लोकसभा चुनाव के लिए, आज भी वो गठबंधन कायम है। और हमारे गठबंधन से बीजेपी और एनडीए की जड़ें हिल गई थी, पूरे देश ने देखा था। हमारा गठबंधन कायम है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं और स्टेट की जो इकाई होती है उसके आधार पर कई निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इंडिया अलायंस मजबूत है और मजबूत रहेगा आगे भविष्य में भी, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है उसको कांग्रेस में दम पर लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सर, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, इसको लेकर के जो है महंगाई भी बढ़ रही है। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है। देख लीजिए, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो निवेश बंद हो रहा है, जो किसान नौजवान दुखी परेशान है, और भाजपा के जो केंद्र की सरकार वो दल है, उन लोगों को सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। आज कृषि, नौजवान, इन क्षेत्रों पर भाजपा का ध्यान नहीं है। अब केंद्र का बजट आने वाला 1 तारीख को, मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्यम वर्ग को, जो सैलरीड क्लास है, उसको थोड़ी राहत मिलेगी। जो टैक्सेस हैं उस पर लोगों को कुछ मदद करने का काम सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है वो शिक्षित बेरोजगारों का है। पूरे देश में आज ऐतिहासिक बेरोजगारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार इस तरफ अपना ध्यान देगी।